आज हमारे साथ सागर के पहलवान बब्बा के संस्थापक श्री रम्मू तिवारी जी हमारे साथ आए हैं, जो आपको बताएंगे कि सागर की सबसे विशाल हनुमान जी का मंदिर, जो कि पीली कोठी के सामने स्थित पहलवान बब्बा का मंदिर, कैसे उनका निर्माण हुआ और कैसे आपने इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो आज हमारे बीच में श्री रम्मू तिवारी जी हैं, तो आज हम उनसे जानते हैं। खाना पीला सो जा। आज आप लोगों से मिलके बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई कि पहलवान बब्बा प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के संबंध में इस नगर के किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है मेरे हिसाब से कि ये पहलवान बब्बा मंदिर कितना प्राचीन है। सन 1980 से एक छोटी सी घटना के कारण मंदिर पर मेरा एक आना जाना है और वहाँ की स्थिति उनके ही आशीर्वाद से वहाँ तक मैं पहुँचा। वर्तमान स्थिति को देखा कि वहाँ हनुमान जी की छोटी सी पहलवान बब्बा के नाम से एक 4x4 की मड़िया हुआ करती थी और 3 मूर्तियों के रूप में सेंद्रपुता मूर्तियां स्थापित थी और सामने मंदिर के पीछे एक हनुमान जी की छोटी सी टाइल्स 6 इंच बाई 6 इंच की लगी थी, लेकिन वहाँ सभी धर्मों के लोगों का आना जाना हुआ करता था। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि हिंदू वर्ग के लोग सिंदूर चढ़ाते थे और मुस्लिम वर्ग के लोग पंजा, हरा चादर, लाल फूल वगैरह वगैरह जो अपने अपने धर्म से जो मानते थे, तो पहलवान बब्बा को अपने एक रूप में मानते थे। मैं एक छोटे से रूप में वहाँ अपना कुछ ना कुछ कार्य करता रहा, संभालने का प्रयास किया। उनके मार्गदर्शन में 2-3 साल लगा रहा। सन 84 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी तो विद्युत मंडल के कुछ लोगों को, मैंने अपने शहर के धार्मिक व्यक्तियों को उस मंदिर की जानकारियों से अवगत भी कराया और कहीं ना कहीं जोड़ के 10x10 के कुछ कॉलम और मंदिर का एक जीर्णोद्धार कराने का विचार आया। परंतु थोड़ा सा डर भी लगा वहाँ पर कि जब लोगों को देखा कि अमुक अमुक धर्म के लोग अपने एक तरीके से ये कर रहे हैं, तो डर के साथ साथ मन पहलवान बब्बा की तरफ लगा रहा और बब्बा की जो दिव्य प्रेरणा होती है, जो उन्होंने दिमाग पे दिया, हृदय में बैठे और एक हनुमान जी की मूर्ति बनवा के अचानक लाए और पहलवान बब्बा के मंदिर में रख के एक लाल कपड़े से ढाक दी और मंदिर का कार्य तेज गति से अपना शुरू किया और 10x10 का मंदिर, उसके ऊपर स्लैब और गुम्बद बना के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पहलवान बब्बा जो नाम था, पर उसका नाम पहलवान बब्बा हनुमान मंदिर के रूप में दिया गया। हनुमान जी की स्थापना पंडित श्री बाबूलाल जी चौबे निवासी परकोटा, जो गल्ला मंडी के मंदिर में पूजन और सिद्ध पुरुष थे, उनसे वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा 84-85 में कराई। तो सपत्नी बैठ के उस मंदिर की स्थापना की और मंदिर के बाद धीरे धीरे जो मंदिर के सामने एक खाई रुमा थी, बाजू से एक नाला टाइप का 20 फुट चौड़ा एक नाला निकला हुआ था। मंदिर के मुख्य गेट के सामने एक बहुत बड़ी खाई थी जहाँ से पानी का निकास हुआ करता था और
अंदर कोई भी एक भी वृक्ष वहाँ नहीं था। सारे वृक्ष पूर्व में होली के हुड़दंग वगैरह में लोगों ने काट पीट करके और उनको अपने होलिका में ऐड कर दिया था। तो वृक्ष विहीन पूरा एरिया था। भगवान की कृपा, लोगों का सहयोग और दिव्य प्रेरणा से मंदिर का एक बढ़ावा हुआ। सिद्धिदात्री शंकर जी और धीरे धीरे मतलब ऐसे मंदिरों का एक विकास। उसी समय जो गड्ढा था, शहर के जितना भी मकान बनते थे टूटते थे, शहर के लोगों का मलबा निकलता था, तो लोगों से व्यक्तिगत एक सहयोग के रूप में निवेदन करना, ट्रालियों से ट्रकों से जो मलबा आता था वहाँ पूरा मलबा डलवाते रहे। उस समय कमिश्नर राघवन साहब कलेक्टर भी हुआ करते थे और उसके बाद में यहीं वो कलेक्टर भी से कमिश्नर हुए और हसमुख ठेकेदार के यहाँ अपने मकान का एक निर्माण शुरू हुआ। जो मीनाकाई की बिल्डिंग थी, तो वहाँ का 50 ट्रक मलबा जो निकला, तो उनका भी सहयोग इतना रहा कि निःशुल्क उन्होंने उस गड्ढे के रूप में लेबलिंग कराने के लिए पटका। धीरे धीरे ऐसे मतलब निर्माण हुआ। शहर के लोगों से वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया और पूरे जितना एरिया था लोगों के अतिक्रमण से बचाया, अन्य दूसरे धर्म के लोगों से बचाया और एक रचनात्मक कार्यों से लोगों को जोड़ के, सामाजिक कार्यों से धार्मिकता पर जोड़ के लोगों को वहाँ एक क्रमबद्ध तरीके से जो एक दिव्य प्रेरणा होती है भगवान की, वो दिमाग पर बैठ चुके थे, हमें ऐसा लगता है। और एक अपने तरीके से वो मेरे माध्यम से एक एक मंदिर का निर्माण धीरे 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 आज इस रूप में जो पहुंचा है, जो आप देख रहे हैं। वहाँ लगभग 8-10 हज़ार वृक्षों का पौधारोपण कराया इसी के लोग, शहर के लोगों से, शासकीय स्कूलों के बच्चों से, शिक्षकों से, लोगों से निवेदन करके लोगों को जोड़ा, धर्म की तरफ प्रेरित किया। और किसी के घर में किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, एक वृक्ष जरूर लगाएं, 2 वृक्ष लगाएं, रिश्तेदारों से लगवाएं। और आज ये स्थिति हो गई कि जहाँ 10,000 से ऊपर वृक्ष लगाए और आज जहाँ एक दीमक का भंडार है उस जगह पे, पहलवान बाकी जो प्रांगण है इतना बड़ा दीमक का भंडार है कि यदि 100 वृक्ष लगा देते तो मुश्किल से 5 वृक्ष बढ़ पाते थे, क्योंकि दीमक मिट्टी में सारे के सारे वृक्षों को खा लेते थे। लेकिन उनका पेड़ों की जड़ों को खाना और मेरे द्वारा भगवान की कृपा से लोगों के माध्यम से वृक्षों का लगातार पौधारोपण कराते रहेगा। आज जो आप रूप देख रहे हैं, 18 मंदिर, धर्महाल, सत्संग भवन, कई पानी की होदियाँ, गुप्त राधा कृष्ण जी का मंदिर, जो शहर के बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि राधा कृष्ण मंदिर एक बड़ा रूप में तो लोग देखते हैं, लेकिन उसके नीचे गर्भगृह है जो अष्टधातु की प्रतिमा है। नायडू साहब के समय में और शिवशेखर शुक्ला जो कलेक्टर वर्तमान सागर थे, तो सागर के तालाब की खुदाई के समय जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई, तो एक गर्भगृह के रूप में राधा कृष्ण मंदिर के नीचे वहाँ हमने स्थापना की, जहाँ साल में एक बार उनके जन्म स्थान के समय उनको रात में 12 बजे जन्म का एक रूप बनाते हैं, उनको डोली में निकालते हैं, सर पर घुमाते हैं, बाजे गाजे के साथ उनको भ्रमण कराते हैं और मंदिर परिसर भ्रमण कराने के बाद ऊपर उनका एक जलसा मनाते हैं। और जितने लोग आते हैं वो ही उस दृश्य को जानते हैं, मूर्तियों को देखा है और गर्भगृह के मंदिर का दर्शन लाभ लिया है। 2001 में भाई महावीर प्रसाद जी का सागर आना हुआ, उसी समय
भारतवर्ष के 3 शंकराचार्यों का सागर आना हुआ और सौभाग्य उनकी कृपा मेरे ऊपर इतनी बरसी कि अचानक उनसे जाके ऑन स्पॉट मिलना, निवेदन करना, बगैर प्रोग्राम के प्रोग्राम मंदिर पर बन जाना, ये पहलवान बब्बा हनुमान जी की कृपा कि राज्यपाल जी, 3-4 मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, कई शासन कैबिनेट मंत्री वगैरह और धर्म क्षेत्र के बड़े से बड़े संत महंत हमारे मंदिर आए, निःशुल्क प्रवचन किए, राम कथाएं की है, सत्संग किए हैं। संत नागर जी 8 दिन पहलवान बब्बा मंदिर पर रुक के सागर में सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल के प्रांगण में निःशुल्क केवल एक तुलसी पत्र प्राप्त करके केवल इस कंडीशन पर कथा करने आए थे कि 7 दिन रम्मू भाई आपको मंच पे एक स्थान पर बैठ के 7 दिन मेरी भागवत को सुनना है। और 7वें दिन केवल तुलसी पत्र पर उन्होंने 7 दिन इस शहर में कथा सुनाई। इतना जरूर है कि शहर के जैसे राजेलाल जी महेश्वरी समाज, राजेश केशरवानी, कक्का जी उनके पिताजी, किशनलाल जी राठौर, ऐसे हमारे कुछ बड़े अच्छे अभिन्न सहयोगी, हम मित्र तो नहीं कह सकते क्योंकि वो पिता तुल्य थे, लेकिन वो लोग हमेशा हमको एक मित्र गुरु के रूप में हमको देखा करते थे। और 7वें दिन इन परिवारों ने वहाँ निःशुल्क पूरी खीर का प्रसादी वितरण किया। और मेरे ना करने पर किशोर संत कमल किशोर जी नागर के अस्वीकार करने के बाद भी इन लोगों ने एक 7 लोगों की टीम बना के 51,000 रुपये से 7 लोगों से उनका टीका और बधाई की। वो बड़े दुखी मन से होके गए थे कि नहीं, हम तो एक तुलसी पत्र पे करने आए थे, वो आप लोग जबरदस्ती करके। माननीय शिवशेखर शुक्ला और एसपी खरे की उपस्थिति में उनके ये टीका हम लोगों ने कराए और उनके यहाँ से ये राशि भेंट कराई। और वो भाग्यशाली थे शिवशेखर शुक्ला कलेक्टर साहब, माननीय नायडू साहब, त्रिवेदी साहब, तिवारी जी, माने जितने भी कलेक्टर्स 85 के बाद इस शहर में आए हैं, कहीं ना कहीं सारे कलेक्टर्स निस्वार्थ एसपी सारे जुड़े रहे और अपना सहयोग कहीं ना कहीं रूप में प्रदान करते रहे। और आज जो रूप देख रहे हो, 91 में एक ट्रस्ट के लिए आवेदन दिया था जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 98-99 में पुनः एक आवेदन दिया और बार बार पेशियों पर गए, जिसको 909 में 2009 में इस आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया गया कि वो शासकीय भूमि होने के कारण। मैं 10 साल 11 साल बिल्कुल मैं अपना आवेदन और हर प्रकार के दस्तावेज पेश किए। इसके पहले मत्स्य विभाग के लिए वो जमीन आवंटन थी, पुलिस विभाग को घोड़ा बांधने के लिए आवंटित थी, फॉरेस्ट के लिए वृक्षारोपण के लिए थी। लेकिन सब जगह से असफल होने के बाद जो पहलवान बब्बा के जीर्णोद्धार का कार्य आप लोगों के शहर के आशीर्वाद से जो मेरे हाथ में आया और आज जो आप स्थिति देख रहे हैं, आज नाज है, घमंड तो हमें नहीं कहना चाहिए आप लोगों के बीच में, मगर एक बात ये अवश्य है कि इस शहर में किसी भी एक आदमी से ऐसी कोई राशि हमने प्राप्त नहीं की और शहर में ऐसा कोई भी किसी के व्यवसायों प्रतिष्ठानों में चंदा नहीं किया कि हमें सर झुकाना पड़े। हाँ, कहीं ना कहीं शहर के हमारे मित्र, हमारे श्रद्धालुओं का सहयोग तो है। और 84-80 से लेके आज तक केवल 2200 लोगों का रसीद काट के सामग्री के रूप में जो राशि प्राप्त की गई है, उसका लेखा जोखा, आय व्यय
हमेशा एसडीएम सागर को सौंपा गया है, रिकॉर्ड रखा गया है। और 99 में एक आवेदन देके माननीय प्रभांशु कमल साहब से एक निवेदन किया था कि साहब हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कभी भविष्य में कोई दिक्कत ना जाए, हम लोगों की नौकरी पे कोई आँच ना आए, इसलिए एक हम लोग रिसीवर नियुक्त कराना चाहते हैं। तो मैंने अपने स्वयं के आवेदन पर प्रभांशु कलेक्टर साहब से आग्रह करके मंदिर की जो दान पेटी थी उसमें एक रिसीवर नियुक्त कराया, जिसकी हर माह पेटी खोली जाती थी, बंद की जाती थी। और हम लोगों की जो एक समिति बनी थी 85-86 में, बैंक अकाउंट का एक जॉइंट अकाउंट था, उसमें पैसे जो काउंट होके हम लोगों को प्राप्त होते थे बैंक में जमा करते थे, और बैंक से चेक के माध्यम से जो राशि हम लोग निकालते थे, क्योंकि उस समय चढ़ोतरी भी नहीं हुआ करती थी, 150, 100, 200 रुपये या अधिकतम 500 रुपये की चढ़ोतरी से ज़्यादा कभी प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन उससे भी इतना ज़्यादा फायदा होता था कि मजदूरी बांटने में वो एक सहयोग प्राप्त होता था। लेकिन नाज है, पारदर्शिता रखी गई, कभी शहर की कभी किसी लोगों की कोई भी मंदिर के प्रति उंगली नहीं उठी। 2012 में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनी, शहर के कुछ ऐसे विद्वान बुद्धिजीवी, हम गणमान्य भी कहते हैं, कोई हमारी बुराई नहीं थी, कि मंदिर को कहीं ना कहीं उनने एक पलीता लगाने का प्रयास किया और मंदिर को एक धराशायी करने का, कलंक लगाने का एक प्रयास किया, जिससे शहर के लोग बड़े क्षुब्ध भी हुए। राजपत्रिका आया, कोई भी छोटे छोटे पेपरों में अनाप शनाप पेपरबाजी करना, और कई लोगों से प्रयास किए, कलेक्टर को लिख के दिए कि साहब ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं और मंदिर पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है, कमेटी देख रही हो, कमेटी पारदर्शिता है और मंदिरों का जितना निर्माण है सारा पारदर्शिता रख के आय व्यय का लेखा देते हैं। तो कलेक्टर प्रशासन हमेशा हमको समझाते थे और कहते थे, रम्मू भाई हर आदमी एक सा नहीं होता है, आप अपना काम करिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और 2011 में शंकराचार्य के आने के बाद शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भी हमें बहुत समझाया, परंतु जब मैं देखा कि मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और माननीय हमने भूपेंद्र सिंह को भी बताया और शहर के डालचंद दादा को बताया, शंकरलाल जी अग्रवाल को बताया, मीना ताई को बताया, अरविंद भाई पटेल को बताया, ये एक शहर के अच्छे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, राजनीति से ये लोग दूर रहते थे। अच्छा, हरनाम भैया को भी अपन ने एक दो बार बताया कि भैया ये जबरदस्ती ये अलांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा, उन्होंने बुला के डांटा फटकारा, लेकिन अब कौन समझा सकता है, बुद्धिमान है। तो 27 जुलाई को एक कलेक्टर साहब के बैठक के माध्यम से अपने कलेक्टर साहब से कहा कि माननीय, जितना मेरे पास सोना है, चांदी है, बैंक अकाउंट है, आप ये सब अपने अधीन ले लें, हमें अपना नौकरी और हमें अपने बाल बच्चे देखने दें। हमारी कमेटी में जितने लोग हैं अधिकांश MBB के जॉब वाले कर्मचारी हैं, कोई विघ्न ऐसी पैदा ना हो कि हम लोगों को कल के दिन लेना देना पड़े। तो कलेक्टर साहब ने उस बात को मान लिया और SDM और तहसीलदार के माध्यम से एक छोटी सी कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने हमको बहुत मनाया, बहुत बार बार निवेदन किया। उस समय भूपेंद्र सिंह ने निवेदन किया, शैलेंद्र जी ने निवेदन किया, कलेक्टर साहब E रमेश कुमार थे, उन्होंने खूब निवेदन किया, SDM चौकसी साहब थे, उन्होंने खूब, मगर हमको मंदिर से एक्चुअली हटना था और ये बताना भी था कि मेरे द्वारा क्या हुआ है, ये लोगों की एक नॉलेज में भी आए और मेरे बाद क्या हो सकता है ये मैं भी तो देखूं कम से कम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, और मैंने पूरा सोना, पूरा चांदी, पूरा हमने अपना बैंक अकाउंट, पहलवान बब्बा के नाम से जो 4-5 बिजली के कनेक्शन थे, ये सारे के सारे मैंने SDM सागर को कलेक्टर के माध्यम से सौंप दिए। अकाउंट मुझसे मांगा नहीं गया था, ना बैंक अकाउंट मांगा गया था, ना बिजली के बिल हमसे मांगे गए थे, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों की मुंह देखने के लिए
नौकरी बचाने के लिए, शहर में अपनी एक छवि धूमिल ना हो, इन सब के लिए हमने सौंप दिया। और माननीय कलेक्टर ई रमेश कुमार के कहने पर, चौधरी साहब के कहने पर, शहर के प्रतिष्ठित लोगों के कहने पर मैंने एक जो ट्रस्ट आवेदन निरस्त हुआ था उसकी मैंने एक अपील की और कलेक्टर साहब के यहाँ से सीधी अपील कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचती है और एक सिविल सूट करके सेशन कोर्ट में पहुँच जाती है। और सिविल सूट के ट्रस्ट के आवेदन से 2017 फरवरी मार्च में एक आदेश होता है, धारा 4 के अंतर्गत इनके आवेदन की पुनः जांच कर एक आदेश जारी किया जाए जिससे मंदिर की यथास्थिति बरकरार रहे। एसडीएम सागर के यहाँ से एक समिति का सेशन कोर्ट के आदेश पर एक आदेश होता है जिसमें एसडीएम को जो आदेश करना था वो तो नहीं किया गया, परंतु क्योंकि ट्रस्ट आवेदन में हमारे 11 लोग थे तो स्वयं एसडीएम साहब अध्यक्ष घोषित कर लिए। उनने खुद ही ऑर्डर किया, खुद ही वो अध्यक्ष बन गए और तहसीलदार को कोषाध्यक्ष बना दिया। मेरे को उसमें रामेश्वर प्रसाद तिवारी को उपाध्यक्ष घोषित किया और ट्रस्ट समिति के जो हमारा आवेदन था उसके 7 लोगों को उसमें सदस्य मनोनीत किया। और उसके बाद से अभी तक बहुत अच्छे तरीके से मंदिर का काम चल रहा था। और हमारा एक संकल्प था, इस शहर के लोगों से हमारा कहना था कि जिस दिन भगवान पुनः वापस करेगा तो इस शहर को एक ऐसा मंदिर बना के जाऊंगा, पुनः छोड़ गए कि इस शहर के लोग कहेंगे कि हाँ रमू भाई, ईश्वर बाकी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, शहर के लोग तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, शहर के लोगों का प्यार प्रतिष्ठा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और आज 2020 में जब मेरे घर में 50-52 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है और एक सच्चा बाबा के माध्यम से एक भागवत कथा का जो हमारे यहाँ चल रहा था उसी के अंत में संतों के माध्यम से लक्ष्मी नारायण भगवान की भूमि पूजन हमने उस कन्या से जो 9 माह की उससे कराई और 1.25 साल के अंदर लक्ष्मी नारायण भगवान की मंदिर बना के मंदिर की स्थापना कराई। और 6 महीने बाद वहीं माननीय कलेक्टर दीपक आर्य के माध्यम से जो कलेक्टर सागर थे उनसे ही खाटू श्याम जी की मैंने अपने साथ बैठ के स्थापना कराई, पूजन कराई। आप ये प्रमाण देखिए कि दीपक आर्य ने स्वयं एसडीएम सागर से मंदिर बनाने की अनुमति दिलाई, एसडीएम सागर ने अनुमति दी। जो आदमी सामग्री के रूप में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में सहयोग कर रहे थे उनको जो भी सामग्री के रूप में जो भी हमको प्राप्त हुआ उनको रसीद देकर उनको पावती दी गई और मंदिर के निर्माण में उनकी सामग्री और उनकी राशि को उसमें लगाया गया, जिसका आय व्यय लेखा जोखा एसडीएम सागर तहसीलदार के यहाँ बाकायदा सौंपा गया। लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल, लोग जितना ज़्यादा अच्छा विकास होता है, जिस चीज़ का विकास होता है, शहर के लोग तो बहुत खुश होते हैं और शहर के बुजुर्ग खुश हैं, लड़के खुश हैं। और हमें ऐसा नहीं लगता कोई भी आदमी दुखी हो मंदिर से, क्योंकि उसका कारण एक है कि पहलवान बब्बा मंदिर में 27 अप्रैल 2012 से मेरे द्वारा जो तहसीलदार और एसडीएम को मंदिर की चाबियां, सोना चांदी जो भी हमने सौंपा था, 12 से लेके आज दिनांक तक मंदिर की चढ़ोतरी से किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग, दिया बत्ती, मंदिर की प्रसादी, मंदिर की पताई, कोई भी हमने सहयोग आज तक 1 रुपये के रूप में प्राप्त नहीं किया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं शासन की कोई बुराई कर रहा हूँ, मुझे उस पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप हर महीने आओ, हर महीने पेटी खोलो, हर महीने आप ले जाओ, मुझे उस पैसे की आवश्यकता नहीं है।
जब तक शहर में मेरे मित्र और मेरे श्रद्धालु मित्र लोग जीवित हैं, पहलवान बब्बा हनुमान मंदिर सिद्धधाम, जिसका नामकरण दिव्य प्रेरणा से स्वयं ईश्वर ने मुझसे कराया, वहाँ की प्रसादी हर मंगलवार शनिवार को 2017 से 1 कुंटल की खीर, 1 कुंटल की खिचड़ी हर मंगलवार शनिवार को बगैर नागा के बनती रही और शहर के मित्रों को श्रद्धालुओं के सहयोग से इस संपूर्ण निर्माण मैं स्वयं करता रहा। हमारे समस्त पुजारी मैं स्वयं मंदिरों में गंज खरीद के मंदिर की भट्टियाँ पर गैस की टंकियों पर स्वयं ये प्रसादी बनाते थे और आरती में शहर के लोगों को वितरण करते थे। हो सकता है ये कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, कुछ लोग ये समझ रहे हो कि नहीं ये कमाई का जरिया बनाया, लेकिन ये बात सत्य है। मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शहर का कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी से किसी भी प्रसादी के लिए किसी से कोई धनराशि ली हो और प्रसाद बांटा गया हो। जिसको जो भी कराना है आप दूध लाइए, आप चावल लाइए, आप शक्कर लाइए, आप आलू लाइए, आप टमाटर लाइए। और इतना श्रद्धालुओं ने किया है कि बगैर नागे के हर मंगल को, हर शनिवार को ये प्रसादी वितरण होती रही है और आज भी प्रसादी का जो वितरण हो रहा है हमारे मित्रों के ही सहयोग से हो रहा है। दान पेटी के पैसे का कोई भी उपयोग मंदिर के किसी भी प्रसादी में, लाइट में, सजावट में कभी नहीं होती है और जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं इन दान पेटियों के पैसे की कोई आवक एसडीएम सागर और तहसीलदार से नहीं कहूँगा। कहाँ कौन सी बुद्धि, कौन सा विवेक, कौन सा ऐसा कलह पैदा हो गया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी 7 पैरियों के लिए भगवान का ये पाप अपने ऊपर लादा है कि ये भगवान की चलने वाली गति को अवरुद्ध कर दिया है। हमसे कोई गलती होती है, हमारा कान पकड़ के वो कहता रम्मू भाई आपके खिलाफ में बहुत आरोप है, आपके खिलाफ में कोई शिकायत है, तो मैं सर से उसको स्वीकार करता और अपनी बात मान के उसको पैर छू के माफी मांग लेता। जब किसी प्रकार की न मेरे पंडितों की गलती है, न मेरी गलती है, न मेरे पंडित कोई पुजारी की दक्षिणा लेते हैं, न कोई तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद भी यदि इस तरीके का जो ऑर्डर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा स्थानांतरण होने के एक दिन पहले ये ऑर्डर किया गया कि एक शासकीय सहकारी समिति बना दी जिसमें सागर नगर का एक भी प्रतिष्ठित श्रद्धालु व्यक्ति उसका सदस्य नहीं है। ये कैसा संभव है? ये कैसा शासन का आदेश है? क्या ऐसा शासन को कोई आदेश करना चाहिए क्या जिसने मंदिर बनाए, जिस श्रद्धालुओं के सहयोग से रम्मू तिवारी ने मंदिर बनाए, एक आदमी खराब हो सकता है, शहर के सारे लोग खराब नहीं हो सकते। क्या एक सूचना निकाल के क्या सागर के लोगों से पूछना नहीं था कि क्यों मंदिर की बहुत शिकायतें हैं? जिस मंदिर की एक भी शिकायत शहर के लोग ना कलेक्टर को करते हैं ना कमिश्नर को करते, और मंदिर को एक कमेटी बना देते जो 2 कार्यपालन यंत्री, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम का एक आयुक्त, तहसीलदार, एसडीएम सागर, इनको तुम यदि वहाँ का सदस्य बनाते हो तो क्या सागर में कोई भी ऐसा एक सक्षम सदस्य नहीं है जो मंदिर की देखरेख कर सके, मंदिर की व्यवस्थाएं देख सके? आज यदि मैंने लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ संपत्ति बनाई है तो ये शहर के लोगों को देखने के लिए बनाई है कि मेरे ना रहने के बाद, मेरे समाप्त होने के बाद इस मंदिर का रखरखाव सागर के लोगों को करना चाहिए, सागर के विधायक को करना चाहिए, सागर के सांसद को करना चाहिए, सागर के राजनीतिक लोगों को करना चाहिए। जैसे गोविंद सिंह मंत्री हैं, सैलन जी विधायक है, जैसे राठौर परिवार के लोग हैं, लारिया जी है, सांसद जी है, क्या ये सक्षम नहीं है कि हमारे मंदिर को देखने के लिए? जो शासकीय अधिकारियों को यहाँ आपने स्थापित कर दिया, ये तो गलत है। और मैंने राजेश शुक्ल जी सागर आए थे
तो मैंने राजू शुक्ल जी को आधा घंटे इसी प्रकार का पूरा उनको वक्तव्य दिया था और उन्होंने भी बोला था ये गलत हुआ है और उन्होंने विधायक जी से चर्चा की थी और उन्होंने बोला था कि नहीं, इस पर आप विचार करिए, इसको रिवाइज कराइए, आप मुख्यमंत्री जी को बताइए, उनको अवगत कराइए कि ये गलत तरीके से हुआ है कि एक व्यक्ति अकेला लग के इतना बड़ा सिद्धधाम परिसर का निर्माण कर रहा है और उसको एक माछी जैसे मार के बाहर निकाल के अलग कर दिया। कैसे इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा, आज जैसे यहाँ धर्मशाला बनी है वहाँ धर्महाल, लोग तो कहते हैं कि ये धर्महाल है। आज तुम्हें खुशी होना चाहिए कि मेरी पत्नी और मेरी माँ ने पत्नी के नाम से, पिताजी के नाम से वो धर्महाल का निर्माण कराया है। इस शहर में कोई कह दे कि मैंने वहाँ का धर्महाल का निर्माण कराया है तो आप कान पकड़ के जूता मारने के लिए तैयार है। मैंने हमारी माँ वहाँ पे 18 साल निवास करती थी क्योंकि हनुमान जी की देखरेख के लिए, भगवान की भोग की व्यवस्था करने के लिए मैंने 17-18 साल अपनी माँ को हनुमान जी के बाजू वाले कमरे में उनको एक अपनी तरफ से हाल बनाया, जो माँ के नाम से हाल बनाया, माँ निवास। माँ वहाँ 18 साल रही। मैं 2012 में अपनी माँ को वहाँ से उठा के अपने घर लाया, इसलिए लाया कि कहीं मेरी माँ का वहाँ अपमान ना हो जाए। वहाँ मैंने कम से कम 500-700 घंटे रखे वहाँ पे, पूरे खाने पीने का सामान, वहाँ सारे फोटोग्राफ्स, वहाँ पर सारे संतों का, शंकराचार्यों का, राज्यपाल के, मुख्यमंत्रियों का, भूपेन जी, शैलेंद्र जी, शहर के दाचन दादा हैं, जितने भी मतलब बड़े बड़े पुरुष हैं, उनके वहाँ धर्म गुरुओं के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। कितने बड़े बड़े वहाँ भागवत हुई, राम कथाएँ हुई, वहाँ फोटोग्राफ्सों का एक पूरा जखीरा लगा हुआ है। आदमी ने बिल्कुल विचार नहीं किया। और सागर की पब्लिक पे भी हमको थोड़ा सा, आप सागर की पब्लिक से निवेदन है, आप क्षमा करना, रंज आता है आज आप लोगों पे कि इतना बड़ा इस पहलवान बप्पा मंदिर लुट रहा है और आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग देख रहे हो। मैं अकेला बतलाओ अपने जेब से पैसे लगा के मैं सागर न्यायालय में गया, सागर न्यायालय से कोर्ट में मैं खड़ा हुआ और यहाँ कमिश्नर साहब हमको देख के हंस रहे हैं। कलेक्टर साहब का यदि थोड़ा सा यदि सहयोग ना हो, उनने अपने अधिकारियों को बोला, मैंने एक बार शिकायत की थी सागर नगर में, जैसे ही कलेक्टर साहब आए मैंने उनको अवगत कराया कि साहब आपके कुछ अधिकारियों को द्वारा हमको टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने उनसे खड़े हो गए, उन्होंने पूछा कौन कर रहा है। हमने साहब नाम तो नहीं बता रहा, पर एक दो नाम मैंने उनको बताया कि विजय डेरिया साहब और एक व्यक्ति और है, मैंने हमको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। और परेशान करने का कारण ऐसा नहीं है, मंदिर जाते हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, धर्म क्षेत्र अलग रुकवा देते हैं। वहाँ एक पुजारी है, रूपेश तिवारी करके है, जिसको मैंने वहाँ 1500 रुपये महीने को वहाँ रख दिया कि चलो इसके बीवी बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई है, वहाँ पूजा पाठ करेगा और शनि मंदिर में पूजा करने लगा। धोखे से वो कमिश्नर साहब के घर पे जाके पूजा पाठ करने लगा। तो उसकी पॉलिटिक्स, उसकी चाल, उसको शरण देने का मतलब ये निकला कि उसने कमिश्नर साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के प्रशासन में ऐसी गुगली बजाई कि उसने अपने आप को पहलवान बप्पा मंदिर का पुजारी नियुक्त करवा लिया, कमेटी नियुक्त करा ली मंदिर का। वहाँ शनिवार के दिन हवन पूजन कराना, हवन के नाम पर गलत काम कराना। वहाँ एक बाजे वाला बैठता है शनिवार को, जैसे वर्तमान में पुजारी जी नहीं बैठते, वो बाजे वाला जो आदमी है वो ब्यास गद्दी पे बैठ के लोगों को प्रसाद देता है और लोग देखते हैं। बच्चियों को वो एक झाड़ू लेके और जो बाजे बजाने की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे बच्चियों को झाड़ता है, बच्चियों से पैर पड़ाता है। और वहाँ हमारे पुजारी देख रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोलते कि लोग कहेंगे कि रम्मू भाई शिकायत कर रहे हैं। पब्लिक को मालूम है, पब्लिक की जानकारी में है, यहाँ के राजनीतिक लोगों की सब जानकारी में है, वाकिफ है, लेकिन क्यों नहीं हमको सहयोग करते हैं? हमको ना करें, मंदिर को क्यों सहयोग नहीं करते हैं? कौन सी राजनीति है? कौन सी राजनीति के दबाव में है? कौन सी गुटबाजी है? हमसे कोई गलती हो तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ कर उनसे क्षमा मांग सकते हैं कि एक धर्म क्षेत्र की रक्षा के लिए आप लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए और धर्म क्षेत्र को बचाना चाहिए। और आप सब मिल के एक कमेटी बनाएं। हमसे कोई नाराजगी है, हमको आप दूर रखें
आप शहर के लोग एक कमेटी बनाएं और मंदिर की देखरेख और सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएं। मंदिर देशवानों से नहीं, आप एक विचार करिए कि आज आपके शहर में एक रम्मू तिवारी पैदा हुआ जिसने 42 साल की सेवा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में अपनी सेवाएं दी। इस शहर में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, परकोटे में निवास करने वाला, संतोष साहू जैसों के साथ रहने वाला, भूपेन जैसों के साथ और गोविंद सिंह राजपूत के साथ, मुकेश नायक जैसों के साथ, प्रभु सिंह ठाकुर के साथ मैं उनका क्लासमेट रहा हूँ। श्रीनाथ वाजपेयी, प्रकाश महाराज, मैं ऐसा नहीं हूँ, नरेश सेठ, ये हमारे सब एक क्लासमेट है। डॉक्टर चौदा, डॉक्टर कस्तूरबार, ये हमारी मित्र मंडली, डॉक्टर अशोक चकई, ये हमारे बड़े सहयोगी लोग हैं। अच्छा, सहयोगी ऐसे नहीं है कि मैं कभी इन लोगों के पास पैसे लेने गया हूँ, ये खुद आते हैं और खुद सामग्री के रूप में सहयोग करते हैं और उनके ही आशीर्वाद से आज ये पहलवान बप्पा मंदिर चारों तरफ से फल फूल रहा है, दिख रहा है। आज आपको नाच करना चाहिए कि आपके शहर में ये रम्मू तिवारी पैदा हुआ है और उसकी पत्नी है जो जबलपुर से 84 से सागर में आई है। हनुमान जी के मंदिर से लेके, हनुमान जी की मूर्ति से लेके पहलवान बप्पा मंदिर में आज 18-20 मंदिर जितने बने हैं वो, और परेड मंदिर पे जो राधा कृष्ण जी का मंदिर बना है वो, और तहसीली में जो राम मंदिर बना है वो, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। और सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि आप जैसे लोगों का हमको आशीर्वाद प्राप्त है और आपका सहयोग प्राप्त है। लेकिन रंज जी होता है कि जब इतना बड़ा मंदिर परिसर 2.5, 3 एकड़ में फैला है, हजारों वृक्ष लगे हुए हैं, रुद्राक्ष के फल लगे हुए हैं, एक से एक ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, तो शहर में किसी के घर नहीं लगे। हमको शर्म आती है, हम तो बोलने में डरते हैं किन के पास क्या मांगने जाए। लोग ये समझते हैं मैंने अपनी भागवती बनाई, तो मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अलावा उस मंदिर पे मेरे परिवार का एक भी सदस्य ना वहाँ कोई जाता है, ना आता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना कोई किसी प्रकार कोई अतिक्रमण करे हुए है। मेरे घर के लोग सब दर्शन करने जाते हैं और प्रसाद लेते हैं और अपने घर चले आते हैं। और ऐसा कोई परिवार नहीं है कि यदि कोई मंदिर का निर्माण करता है तो पूरे के पूरे परिवार वहाँ पूजा पाठ करते हैं और परिवार के साथ अतिक्रमण करते हैं। मैं दूध का धुला हूँ इस मामले में। मेरे परिवार का एक भी शख्स उस मंदिर पर न पूजा पाठ करता है, अतिक्रमण करता है। वहाँ लाखों की हमने संपत्ति बनाई है। SDM सागर के पास पूरा सोना है, पूरी चांदी है, पूरे हमने 7-8 लाख रुपए 2012 में दिए थे और चढ़ोतरी 12 से लेके आज तक की सारी चढ़ोतरी उनके पास है। मैंने आज तक 1 रुपये पहलवान बप्पा के नाम से कोई चढ़ोतरी, न मंदिर के प्रसाद को, न हवन को, न पूजन को, न सजावट को किसी प्रकार से नहीं ली है। और ये प्रतिज्ञा लेता हूँ न कभी हम मांगने की कोशिश करेंगे। बस हमारे इस शहर में दोस्त और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, फल फूले, सबको पहलवान बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप आगे देखो तो वह कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जहाँ साक्षात विष्णु भगवान बैठे हैं, साक्षात ब्रह्मा जी नाभि से जन्म ले रहे हैं और साक्षात खाटू श्याम जी बैठे हैं, अन्नपूर्णा बैठी है, भगवान कुबेर बैठे हैं। शहर में तो छोड़िए, आप सागर संभाग में ऐसा कोई मंदिर बता दो कि ऐसा मंदिर स्थापित हो, ऐसा परिसर सजा हो, ऐसे मंदिर की स्थापना हो, ऐसे वृक्ष लगे हो। यदि ऐसा दूसरा मिल जाए तो तुम्हारा जूता मेरा सर। मगर मजाक मत बनाओ अपने शहर में, अपने मंदिर और धार्मिक ताकि सब खिलवाड़ मत करो। कलेक्टर को समझाइश दो, आने वाले कलेक्टर कमिश्नर को समझाइश दे कि ऐसे पुजारी जो कमिश्नर साहब के यहाँ पूजा कर रहे हैं, जो दलाली करता है वहाँ जाके अधिकारियों के बीच में और राजनीतिक लोगों के यहाँ जाके अपनी चिट्ठियाँ लगवाता है और वहाँ कहता है हमें मंदिर का चार्ज दिलवाओ, हमें मंदिर पर स्थापित करो, हम मंदिर की देखरेख करेंगे, और लोगों से कहता है रम्मू तिवारी जी कहो हम उनके बाल बच्चों को पूजा पाठ सिखाएंगे और एक मंदिर दे देंगे। अरे जिसके बाप ने इतना बड़ा मंदिर परिसर बनाया है, सत्य धाम का निर्माण कराया है, तुम उसकी लड़की को पुजारी बनाओगे। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों लाख रुपए कमाते हैं। मेरा 14 साल एक बेटा बॉम्बे में रहा, दूसरा पूना में रहा और तीसरा इंदौर ल्यूपन में रहा। वैसे भगवान की कृपा से भले पूछो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हैं और एजुकेटेड लोग हैं, लाख रुपए कमाते हैं। आज मेडिकल शॉप
और सर्जिकल के थोक व्यापारी हैं। तीनों बेटे लाख रुपए कमा रहे हैं। मंदिर की चोरी बढ़ाई में मेरा परिवार पलने वाला नहीं है। शिक्षक परिवार है। मेरे तीनों बहुएं हैं, MSc है, M.Com है, PhD है, और तीनों बेटे M फार्मा है, दूसरा M फार्मा है, तीसरी M.Com है, MSc है। किसके पैसे के मोहताज है? आज मुझको 85,000 रुपये पेंशन मिलती है। 1.5 लाख रुपये मुझको प्राप्त होता था जब मैं रिटायर हुआ हूँ। क्या करूँगा मैं पैसे का? पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बस आपका प्रेम चाहिए और इस मंदिर की रक्षा के लिए सागर शहर के निवासियों से निवेदन है, आप आए इस मंदिर को बचाएं। और मेरा मामला हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, पंजीबद्ध है, और 2 मामले चल रहे हैं। और शासन से निवेदन है किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप न करें। बार बार ये पटवारी खत्री और पटवारियों की टीम आती है वहाँ पे और किसी न किसी प्रकार से बिरले पैदा करते हैं। हनुमान जयंती पर एक तहसीलदार साहब ने आर्डर निकाला था कि तहसीलदार साहब ने एक आर्डर निकाला था कि रूपेश तिवारी और 10 पटवारियों की ड्यूटी लगाई थी कि दान पेटी का पैसे दान पेटी में और जो चढ़ोतरी थाली में आती है। तो पूरे पटवारी ने और रूपेश तिवारी ने राशि एकत्रित की और ये कहा था कि ये पूरी राशि जो चढ़ोतरी के रूप में आई है वो तहसीलदार के पास जाके जमा करेंगे और उसको खजाने में जमा कराएंगे। और हमें सुनने में ये भी आया था रूपेश तिवारी के द्वारा रात्रि में वहाँ अनाउंसमेंट कराया गया था हनुमान जयंती पे कि 2 सोने की अंगूठी चढ़ी है। मेरे समय में तो सोने की अंगूठी किसी ने नहीं चढ़ाई। यदि इनके समय में सोने की अंगूठी चढ़ी थी और चढ़ोतरी चढ़ी थी तो आज तक पेपर और पब्लिकेशन क्यों नहीं हुआ कि हनुमान जयंती पर कितनी राशि चढ़ी, 10 पटवारी ने कितनी राशि एकत्रित की और कितना सोना और कितनी चांदी इकट्ठी हुई है। इन्हें तहसीलदार ने पब्लिकेशन क्यों नहीं किया। और हनुमान जयंती के दिन जो पुजारी को वहाँ जबरदस्ती बैठाने आए थे किसी अधिकारी के कहने पे, जब तब कलेक्टर साहब को मालूम पड़ा और इनकी डांट की गई तब ये लोग मंदिर से दूर हटे हैं और सारे पैसे जो कुछ लेके गए आज तक न पब्लिकेशन किया है न कानून को कार्यालय में आज दिनांक तक राशि जमा की गई है। ये विश्वस्त सूत्रों से मुझे वहाँ के पटवारी द्वारा बताया गया है। तो आखिर ऐसी बंदरबांट करना है तो आपकी कमेटी मुबारक हो, चलाइए आप ऐसे मंदिर। ऐसे बदमाश पुजारियों को रखना है और लूटपाट कराना है, करिए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं इससे और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दें कि शिवशेखर शुक्ला साहब के समय में सागर में 31 दिन रेल में डॉक्टर लोग आए थे। रेलवे के द्वारा आँख कान नाक गलत ओंठ कटे वाली एक योजना चली थी, दिल्ली अस्पताल में कार्यक्रम हुआ था। तो शिवशेखर शुक्ला साहब ने एक कार्य सभा कक्ष कलेक्ट्रेट में बैठ के पहलवान बप्पा मंदिर के चरण सेवा जो आपके रूप में आपका चरण सेवक कहलाता है, पंडित रामेश्वर प्रसाद तिवारी, उनके कदमों पे एक चार्ज सौंपा गया था कि 31 दिन की पूरी खाना व्यवस्था नाश्ता ये आपको करना है। कैसे करना है ये आपकी जवाबदारी है। तो मैंने शहर के सिंधी समाज, सरदार समाज, अग्रवाल समाज और विभिन्न प्रकार के परकोटा के समस्त दुकानदारों से मिलके पूरी गैस सब्जी, कुछ मुसलमानों से सब्जी मंडियों के हाजी जी वगैरह को मिलके रोज 31 दिन का सुबह का नाश्ता, खाना पीना, रात की दिनचर्या का दूध वगैरह ये सब 31 दिन करके हमने अपने सहयोगियों से डॉक्टरों का सम्मान करना, विदाई करना पहलवान बप्पा और अस्पताल से ये मित्रों के सहयोग से करता रहा। यदि ये बदमाशी होती तो इतना बड़ा 31 दिन का कार्यक्रम सागर में नहीं होता। जिसका समाचार दैनिक भास्कर में उनकी स्मारिका में निकली थी, कलेक्टर साहब ने एक स्मारिका निकाली थी, उसमें भी फोटो छपवाई थी और समाचार लगा था कि पहलवान बप्पा मंदिर के सहयोगियों को धन्यवाद और प्रशंसा पत्र दिए गए थे। माननीय भार्गव जी के माध्यम से सम्मान किया गया था हमारे उन सब साथियों का जिनने 31 दिन का खाने का पूरे आयोजन में अपना सहयोग दिया था।
तो हम तो शासन के उस समय भी आ रहे थे, आज भी अब आ रही है कि इतना बड़ा जब शहर के लोग मिलके 31 दिन खाना खिला सकते हैं, दोनों टाइम का खाना, नाश्ता, दूध और इलाज कराते हैं, इतने बड़े बड़े पुण्य के काम किए, तो एक छोटा सा मंदिर को नहीं बचा सकते? मंदिर को कमेटी बना के मंदिर नहीं चला सकते? ये बाहर के लोग आएंगे, इनकी क्या छवि होती है कार्यालयों के अंदर? दूध के धुले होते हैं क्या ये? जैसे आप समय चलता है ऐसे ही ये बंदरवाट मंदिर में करेंगे। मंदिर की सारी 2012 के पूर्व और 17 के बाद समस्त पुताइयाँ मंदिर का रख रखाव मेरे द्वारा पंडित रामेश्वर प्रसाद तिवारी, रम्मू तिवारी द्वारा कराई जा रही है। शासन के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, और यदि कहीं किसी भी जगह में करा जा रहा है तो व्यक्तिगत तो घरों में और बंगलों में कराया जा रहा है। क्योंकि मुझे एक बार मालूम पड़ा था किसी के बंगले पुत रहे हैं और मंदिर पे पुताई का सामान आया है और वाउचर बुक हुए हैं, और चूँकि इस शहर के लोगों से एक एक बाल्टी मंगा के मंदिरों की समस्त पुताइयाँ मैंने स्वयं अपने माध्यम से कराई थी। जय श्री राम। कोई गलती हो तो क्षमा करें। मंदिर आपका है, आपके परिवारों का है, आपको देखना है, और न्यायालय तक आप लोग इंतजार करें। भगवान दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। यदि मंदिर में 20-22 बंदे इस शहर में बुलवाए हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे और आप लोग रक्षा करने आगे आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज आपने सुना पहलवान बब्बा का कैसे मंदिर स्थापित हुआ और आज की वर्तमान स्थिति कैसी है, और श्री रम्मू तिवारी जी द्वारा क्या क्या इस मंदिर को और सागर वासियों को प्राप्त हुआ है, तो ये आपके सामने है। धन्यवाद।